गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम स्टार क्लाउड स्वॉर्ड मैंसन पहुंच जाते हैं। वहीं वो लोग जैसे ही हॉल में जाते हैं, उनकी मुलाकात एल्डर होंग से हो जाती है। तभी वो जीरुआन से कहता है कि आपसे मिलने के लिए लिंग शाओफिंग आया है। पर जीरुआन लिंग शाओफिंग के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दरअसल लिंग शाओफिंग लिंग फैमिली का एक बिगड़ा हुआ मास्टर है। वो बस कमजोर लोगों को परेशान करता फिरता है। इसलिए जीरुआन उस बंदे से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती थी। पर उस बंदे की लिंग फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ना चाहते हुए भी जीरुआन उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। पर यह देखकर उसकी सिस्टर वहाँ उससे कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। वहीं जियांगयान भी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर वो इवल पर्सन जीरुआन से क्यों मिलना चाहता है। इसलिए अब वो तीनों लिंग शाओफैंग से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर एल्डर होंग जियांगयान को उन लोगों के साथ में जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए वो वहाँ कहते हैं कि तुम तो लिंग शाओफैंग के मिलने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, तुम्हें तो बस उनके जूते साफ करने चाहिए। अब इस पर जीरुआन भी जियांगयान की साइड ना लेते हुए उससे वहाँ कहती है कि तुम्हें अगर अपनी बेइज्जती ही करानी है तो हमारे साथ चलो। तभी अब वो तीनों लिंग शाओफैंग के पास में आ जाते हैं। तभी जीरुआन लिंग शाओ से कहती है, आखिर भला तुम्हें मुझसे मिलने की क्या जरूरत पड़ गई। अब इस पर लिंग शाओ तो बस गलत नजरों से जीरुआन को घूरे जा रहा था, पर तभी उसकी नजर वहाँ उन दोनों पर पड़ जाती है। अब यह देखकर वो वहाँ उनसे कहता है कि जीरुआन, अगर तुम यहाँ मेरी हो जाती हो तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन के पीक पर पहुँचने में काफी ज्यादा मदद कर सकता हूँ। अब इस पर जीरुआन वहाँ गुस्साते हुए कहने लगती है कि मैं स्टार क्लाउड मैंसन की मास्टर हूँ, ये तुम्हारी कोई लिंग फैमिली नहीं है जो तुम यहाँ आकर के बदतमीजी करो। अब इस पर शाओफैंग कहता है, अरे तुम तो नाराज हो गई, मैं तो बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तो जियांगयान से तुम्हारी शादी भी तुड़वा दूंगा। अब इस पर सियार को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो इस बात को सुनकर तुरंत ही उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, समझे? आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे दीदी और जीजा जी के बारे में ऐसा बोलने की। वहीं जियांगयान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो पहले दिन ही यहाँ कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता था। वहीं सियार की बातों को सुनकर शाओफैंग हंसने लगता है और कहता है कि पता नहीं तुम इस लूजर को अपना जीजा जी कैसे बना सकती हो, इसने तो अभी तक अपने ब्लड लाइन पावर को भी ठीक नहीं किया, इसलिए इस बंदे की तो इतनी औकात ही नहीं है जो वो यहाँ जीरुआन का हस्बैंड बन पाए। और वैसे भी मुझे एक डॉगी चाहिए था, इसलिए अगर जियांगयान मान जाए तो मैं उसके लिए 2 वक्त ही रोटी का इंतजाम कर सकता हूँ। वहीं इतने में ही जियांगयान ने अपनी एबिलिटीज का यूज करके शाओफैंग की बॉडी को पूरी तरह से चेक कर लिया था। इसलिए वो वहाँ उससे कहता है कि पता नहीं तुम्हें यहाँ जीरुआन की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है, जबकि तुम यहाँ खुद अपनी मौत के कगार पर खड़े हो। इसलिए ऐसे टाइम पर तुम्हें यहाँ खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों पर। अब इस पर शाओफैंग कहता है कि तुम्हें यहाँ मेरे बारे में कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल ही ठीक हूँ, जो तुम्हें तुरंत ही कूड़े की तरह मसल सकता है। अब इस पर जियांगयान कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम कई रातों से अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सिर के पॉइंट्स पर दर्द हो रहा है और ऊपर से तुम्हें डरावने सपने भी तो आते हैं। अब यह सब सुनकर शाओफैंग काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तुम बेकार की बातें कहना बंद करो। अब इतना कहते ही वो वहाँ अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और जैसे ही उससे जियांगयान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, वैसे ही बीच में जीरुआन आ जाती है और तुरंत ही उसके अटैक को बेकार कर देती है और कहती है, तुम यहाँ इस तरह से जियांगयान के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो। अब इस पर शाओफैंग कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा ये यहाँ मुझसे कितनी बकवास कर रहा है। वहीं इधर जियांगयान कह रहा होता है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हारा फोरहेड पहले से ही डार्क हो चुका है, मेरे ख्याल से तुमने हाल ही में किसी को खत्म किया था और उसी बंदे ने मरने से पहले तुम्हारे ऊपर कर्स लगा दिया। अब ये सब जानकर शाओफैंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, क्योंकि ये सारी बातें सच थी। पर ये बात जियांगयान को कैसे पता चली? तभी जियांगयान शाओफैंग के और भी करीब जाकर उससे वहाँ कहता है कि तुम्हारे सिम्टम्स को ही
देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पिरिट तुम्हारी पावर को अपने अंदर खींच रही है। वही वो जैसे ही तुम्हारी सारी पावर्स को अपने अंदर खींच लेगी उसी दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हें कोई भी ग्रेट इमॉर्टल नहीं बचा पाएगा। अब ये सारी बातें सुनकर शाओ फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जो देख वो दोनों ही सिस्टर काफी ज्यादा मजे ले रही थी। ये बंदा हमेशा दूसरों को परेशान किया करता था और आज जियान यान ने इसे परेशान कर दिया। वहीं इधर जियान यान शाओ फेंग से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें मेरी बातें झूठी लग रही हैं तो तुम इस पॉइंट पर दबा कर देखो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुआ तो तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, पर अगर प्रॉब्लम हुआ तो इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर कर्ज है। अब इस पर शाओ फेंग सेम वैसा ही करता है और हम देखते हैं कि इस वजह से शाओ फेंग को प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए शाओ फेंग भी समझ जाता है कि जियान यान की सारी बातें सच है। अब इस पर जियान यान उससे कहता है कि बच्चे, अगर तुम बुरे काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा, इसलिए तुम घर जा करके बस अपनी मौत का इंतजार करो। अब इस पर शाओ फेंग चिढ़ते हुए कहता है कि बस ज़ीरुआन के कारण ही मैं तुम्हें आज छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें कब का मार डालता। अब इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं उसके जाते ही वो दोनों सिस्टर जियांग यान से पूछते हुए कहने लगती है कि आपने जो भी बताया क्या वो सच है। अब इस पर जियांग यान कहता है कि हाँ, मेरी ये बातें सच हैं। वहीं जो भी पर्सन बहुत दिनों से बीमार होता है उसकी पावर लेवल अपने आप ही कम हो जाती है। दरअसल दोस्तों, जियांग यान के लॉकेट में दूसरों की कमजोरी पता करने की पावर्स थी। वहीं दूसरी तरफ शाओ फेंग अपने सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुरंत ही जाओ और सबसे पावरफुल डॉक्टर को मेरे पास लेकर के आओ, मैं अपना चेकअप कराना चाहता हूँ। वहीं मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा तो सबसे पहले जियांग यान को जान से मारूंगा। वहीं इधर ज़ीरुआन जियांग यान की ऐसी एबिलिटीज को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, पर वो ये बात उसे पता चलने नहीं देना चाहती थी। तभी अब वो वहाँ एल्डर होंग को बुलाती है और कहती है कि उन्हें जियांग यान की एडमिशन करानी है और फिलहाल के लिए जियांग यान ऑटर डिसाइपल के ग्रुप में रहेगा। अब ये सुनते ही जियांग यान कहता है कि ऑटर डिसाइपल के लिए तो ज्यादा रिसोर्सेस नहीं दिए जाएंगे, इसलिए मैं एक इनर डिसाइपल बनना चाहता हूँ ताकि यहाँ के रिसोर्सेस को यूज करके मैं अपनी पावर को काफी जल्दी बढ़ा सकूँ। अब इस पर ज़ीरुआन वहाँ कहने लगती है कि तुम्हें ऑटर डिसाइपल पे बस इसलिए चुना गया है क्योंकि तुमने सियार की जान बचाई थी, इसलिए क्या तुम्हारे लिए ये भी काफी नहीं है। अब इस पर जियांग यान कहता है कि मेरी ब्लड लाइन पावर रिस्टोर हो चुकी है, यानी कि मैं इनर डिसाइपल बनने के लिए पूरी तरह से काबिल हूँ। अब इस पर ज़ीरुआन कहने लगती है कि इनर डिसाइपल बनने के लिए तुम्हें एक एग्जाम को पास करना होगा जो कि काफी ज्यादा हार्ड होती है। मैं भले ही इस सेक्ट की मास्टर हूँ, पर तुम्हें इनर डिसाइपल बनाना मेरे भी हाथ में नहीं है, बल्कि पहले तुम्हें अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ेगा। अब इस पर यान जियान उस एग्जाम को देने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब इस पर ज़ीरुआन तुरंत ही एल्डर होंग से कहती है जियांग यान को लेकर के एग्जाम हॉल में जाए, पर हम देखते हैं कि एल्डर होंग को जियांग यान बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो वहाँ सोच रहे होते हैं कि ये बंदा यहाँ झूठ बोल रहा है, इसकी ब्लड लाइन पावर यहाँ रिस्टोर नहीं हुई है, इसलिए अब मैं इसे यहाँ काफी अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तभी अब वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। वहीं इधर सियार को लगने लगता है कि उसकी सिस्टर जियांग यान को पसंद करने लगी है, इसलिए वो वहाँ अपने सिस्टर से पूछते हुए कहती है कि सिस्टर, अब जियांग यान को इनर डिसाइपल बनने से क्यों रोक रही थी। अब इस पर ज़ीरुआन वहाँ कहने लगती है कि भले ही मैं यहाँ की मास्टर हूँ, पर बहुत सारे लोग मुझसे इस पोजीशन को छीनना चाहते हैं, पर मैंने यहाँ तक पहुँचने में काफी ज्यादा मेहनत किया है, इसलिए मैं यहाँ ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिससे मेरी पोजीशन यहाँ खतरे में आ जाए। और वैसे भी मैं हमेशा उसकी मदद नहीं करूँगी, उसे खुद ही खुद को काबिल बनाना होगा ताकि जो लोग उसे लूजर समझते हैं उनके मुँह पर ताले लग जाएं। और वैसे भी जिन लोगों को पता है कि मेरी शादी जियांग यान से हो चुकी है वो सारे लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्डर होंग जियांग यान को लेकर के एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं। तभी वो वहां यान को बताते हुए कहता है कि यहाँ पर इल्यूजन फॉर्मेशन सेटअप है, इसलिए अगर तुमने इसे पास कर लिया तो मैं तुम्हें इनर डिसाइपल के ट्रायल में भेज दूंगा। वहीं हमारे हीरो यान को पता था कि इल्यूजन फॉर्मेशन कई सारे ट्रैप से भरा हुआ है, इसमें से बिना घायल हुए बाहर आना लगभग नामुमकिन था। अब इस पर वो वहाँ अपने मास्टर से पूछते हुए कहता है क्या आप इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में मेरी मदद करोगी, क्योंकि मुझे इनर डिसाइपल बनना है। वहीं अगर मैं एक बार इनर डिसाइपल बन गया तो हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेस होंगे। अब इस पर वो फेरी वहाँ कहती है कि पहले तुम खुद से कोशिश करना, जब तुम खुद से इसे ब्रेक
ब्रेक नहीं कर पाओगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब इसके लिए जियान यान मान जाता है और तुरंत ही उस इल्यूजन के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे एक लावा से भरा हुआ इलाका नजर आता है, जहाँ यान के जाते ही उसने फायर से उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब इस पर जियान यान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, पर उसके मास्टर उससे कहती है कि ये बस इल्यूजन है, इसलिए तुम अपने मन को शांत करो और यहाँ से चुपचाप से आगे बढ़ो। अब इस पर जियान यान वहाँ बिल्कुल ऐसा ही करता है। वहीं उसके ऊपर जो भी हमले हो रहे होते हैं वो अपने स्वॉर्ड पावर का यूज करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं ये सब देखकर बाहर से होंगे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, आखिर ये बंदा घायल क्यों नहीं हो रहा। पर कोई नहीं, क्योंकि अब वो बंदा यहाँ बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। तभी अब हम उस फॉर्मेशन के अंदर देखते हैं, पर तभी इतने में ही वहाँ एक सोल वॉरियर आ जाता है। पर इसे देखकर जियान यान बिल्कुल भी नहीं डरता और अपने स्वॉर्ड पावर का यूज करते हुए उसे तुरंत ही वहाँ खत्म कर देता है। अब उसके डिस्ट्रॉय होते ही वो इस एग्जाम को पास कर लेता है और इस फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। वहीं ये सब देख करके एल्डर हॉन्ग को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि ये बंदा इस एग्जाम को पास कर चुका है। वहीं जियान यान कह रहा होता है कि एल्डर प्लीज मुझे इनर डिसेबल बनने के लिए अब आगे भेजिए। अब इस पर एल्डर होंगे उससे वहाँ कहते हैं, क्या तुम कोई फॉर्मेशन मास्टर हो? जिस पर जियान यान कहता है कि नहीं, पर ऐसी बेकार सी फॉर्मेशन मुझे कभी नहीं हरा सकती। अब इस पर एल्डर होंग कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारी ब्लड लाइन पावर रिकवर नहीं हुई है, इसलिए तुम इनर डिसेबल भला कैसे बन सकते हो। पर कोई नहीं, मैं तुम्हें अपनी डिवाइन टेक्निक देना चाहता हूँ। अब इस पर वो उसे एक टेक्निक दे देते हैं जिसे जियान यान ले लेता है, पर लेने के साथ ही जियान यान को वहाँ पता था कि इसके पीछे जरूर इनकी कोई साजिश होगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।